अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत खा हूँ। कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आइंदा मैं अपने रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने वीडियोस के कमेंट्स में मुझे सेक्शन 514 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के बारे में कहा था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इस पे पहले बात हमने नहीं की। ये बेसिकली 514 डील करता है जब कोई बॉन्ड जब्त हो जाता है, या अगर किसी ने ज़मानत में या किसी और सेंस में किसी बंदे की ज़मानत दी है, श्योरिटी दी है, और वो बंदा अदालत में नहीं आ रहा, तो उस सूरत में जो कार्रवाई होती है वो इसी सेक्शन के तहत होती है। ब्रीफली इसको रीड आउट करते हैं और जहाँ भी ज़रूरी हुआ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। वेन एवर इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच द बॉन्ड अंडर दिस कोड हैज़ बीन टेकन, जब ये साबित हो जाए, अदालत मुतमिन हो जाए कि अब ये साबित हो गया है, और वो अदालत जिसने वो बॉन्ड लिया है ये वो कार्रवाई कर सकती है, दूसरी अदालत नहीं कर सकती। और द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, वो ये कार्रवाई कर सकती है। व्हेन द बॉन्ड इज़ फॉर अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट सच बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। तो यह जिस अदालत के सामने बॉन्ड लिया गया था किसी बंदे की हाज़िरी के लिए, हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए, और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये बॉन्ड अब फॉरफिट हो चुका है, ज़ब्त हो चुका है, और बंदा प्रोड्यूस नहीं हुआ, वट एवर द रीज़न वो हो सकती है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ। तो कोर्ट इस ज़िम्मन में अपने ग्राउंड्स रिकॉर्ड करेगी। वो जो प्रूफ जिस तरह से कोर्ट के सामने हुआ है कि ये बॉन्ड जब्त हो गया है, कोर्ट अपनी उस बारे में ग्राउंड्स रिकॉर्ड करेगी, लिखेगी। एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बॉन्ड बाय बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ। तो कोर्ट उस शख्स को पेनल्टी पे करने का ऑर्डर करेगी जिसने वो बॉन्ड दिया था, जो जामिन बना था, क्योंकि बॉन्ड तो जब्त हो चुका है। अब रीज़न कुछ भी हो सकती है, वो फेक था, वो जाली था, या उस पे जो पर्सनल अपीयरेंस के लिए दिया गया था और बंदा अपीयर नहीं हो रहा, उसको पेनल्टी के लिए कहा जाएगा, और टू शो काज वाई इट शुड नॉट बी पेड, और उसे एक शो काज नोटिस इशू किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्यों ना ये जुर्माना तुम पे करो। अब शो काज के बगैर इस प्रोसीडिंग्स की कोई हैसियत नहीं है। न्यूमरस जजमेंट्स ऑफ एपेक्स कोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें यह इस्टेब्लिश हुआ है कि विदाउट शो काज प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मेंटेनेबल नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती शो काज दिए बगैर। तो अब तक जो हमने देखा कि कोई भी शख्स जब कोई जामिन बनता है किसी भी केस में, अपना श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाता है प्रॉपर्टी की सूरत में, या वट एवर वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और उसके बाद वो बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है किसी भी रीज़न से, बंदा अपीयर नहीं हुआ, बॉन्ड जब्त हो गया, जाली निकल आया, तो फिर कोर्ट या तो उसे कहेगी कि जुर्माना पे करो। अब जुर्माने की अमाउंट मिसाल के तौर पे 50,000 के मुचलके थे और वो जब्त हो गए, तो उसके बाद 20-30 हज़ार रुपये जुर्माना कोर्ट उस पर कर सकती है, लेकिन उससे पहले शोकाज नोटिस कोर्ट जारी करेगी। इफ सफिशेंट काज इज नॉट शोन एंड द पेनल्टी इज नॉट पेड, द कोर्ट मे प्रोसीड टू रिकवर द सेम बाय इशूइंग ए वारंट फॉर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन और हिज स्टेट इफ ही बी डेड। अब अगर वो जो शो काज इशू हुआ है और कोई सफिशेंट कॉज शो नहीं की है, तो पेनल्टी पे करने ना पे करने की, और पेनल्टी भी पे नहीं की, तो कोर्ट फर्दर प्रोसीड करते हुए वो पेनल्टी रिकवर करेगी अटैचमेंट और सेल करके उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की बात नहीं हुई अभी। मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट उसकी सेल करने का या अटैच करने का ऑर्डर कर सकती है, और उसके लिए वो वारंट इशू कर देगी, वारंट ऑफ अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन
और हिज एस्टेट इफ़ ही बी डेड। और अगर वो उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर उसकी स्टेट के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है, जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह इमूवेबल है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो फिर डेड पर्सन से बिलोंग करती नहीं है, वो तो फिर शिफ्ट हो जाती है, कुछ चीज़ों के अलावा बाकी शिफ्ट हो जाती है। तो अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर उसकी जो स्टेट है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। Such warrant may be executed within the local limits of the jurisdiction of the court which issued it। अब वो बॉन्ड उसी कोर्ट की लोकल लिमिट्स, जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स में एग्जीक्यूट हो सकता है वो वारंट जिसने वो इशू किया है। मिसाल के तौर पे क्लास सेकंड के मैजिस्ट्रेट ने एक वारंट इशू किया है, तो जो जो इलाका उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है उसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ उसी में हो सकती है, उसके बाहर नहीं हो सकती। और बाहर होने के लिए क्या ज़रूरी है? एंड द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच लिमिट्स when endorsed by the district officer revenue within the local limits of whose jurisdiction such property is found। एक ही सूरत है कि जब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू उसको एंडोर्स कर दे कि ये प्रॉपर्टी उसी बंदे से बिलोंग करती है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर चाहे अदालत की जुरिस्डिक्शन में ना भी हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एंडोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की ज़रूरी होती है। Number 4. If such penalty is not paid and cannot be recovered by such attachment and sale, the person so bound shall be liable by order of the court which issued it warrant to imprisonment in the civil jail for a term which may extend to 6 months। अगर ये जो पेनल्टी कोर्ट ने आयद की है बॉन्ड जब्त होने पर वो पे नहीं की गई और उसकी रिकवरी अटैचमेंट और सेल से भी मुमकिन नहीं है, तो फिर वो कोर्ट जो है वो इशू कर देगी एक वारंट, और जो डिफ़ॉल्टर होगा उसको सिविल प्रिजन में 6 माह तक कैद किया जा सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ। कोई और मीन नहीं है रिकवरी का, तो फिर उसको जेल भेजा जा सकता है, द कोर्ट सिविल जेल। द कोर्ट में at its discretion remit any portion of the penalty mentioned and enforce payment in part only। अच्छा, अब अदालत के पास इख्तियार है कि वो अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए पेनल्टी का कोई पोर्शन रिमिट कर सकती है या उस जो भी पेमेंट है उसको उसकी एक साथ बना सकती है। 50,000 की पेनल्टी हुई थी, कोर्ट उसको 20,000 30,000 कर सकती है, कोर्ट 50,000 की एक साथ बना सकती है, ये कोर्ट की अपनी सवाबदीद है। वेयर श्योरिटी टू द बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड हिज एस्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। अगर जिस शख्स ने ज़मानत दी थी वो ज़मानत देने से पहले उसकी डेथ हो गई है, वो बॉन्ड उसका जब्त होने से पहले उसकी डेथ हो गई है, तो फिर उसकी स्टेट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तमाम लायबिलिटी से, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहा है बॉन्ड वैलिड रहा है, कोई ऐसा वायलेशन नहीं हुई। तो एज़ पर प्रोसीजर कोई शख्स अगर फोत हो गया तो उसकी जगह पे नई श्योरिटी देनी ज़रूरी थी, तो उसकी श्योरिटी तो उसके मरने के साथ ख़त्म हो गई, तो लिहाजा उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होगी। When any person who has furnished security under section 107 or section 108 is convicted of an offence the commission of which constitute a breach of the condition of his bond or of a bond executed in lieu of his bond under section 514B, a certified copy of judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in proceedings under this section against his surety or sureties, and if such certified copy is so used, the court shall presume that such offence was committed by him unless the contrary is proved।
जब कोई शख्स कोई श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करता है सेक्शन 107 या 108 के तहत, जहाँ पे गुड बिहेवियर के लिए, ये जिसको उर्फ़ आम में 107 151 कहा जाता है, उसके तहत अगर कोई अपने गुड बिहेवियर के लिए गुड बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए बॉन्ड सबमिट करता है और वो कन्विक्ट हो गया है उस बॉन्ड की वायलेशन के लिए, और या उसने उस बॉन्ड की कोई कंडीशन ब्रीच कर दी गई है, उसने श्योरिटी जमा करवाई थी कि जी हम अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर वो बॉन्ड की कंडीशन वायलेट हो गई। तो अगर उस सूरत में उसको उस कंडीशन को वायलेट करने के लिए सज़ा हो गई है, या सेक्शन 514B के तहत उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था और उस पर उसको सज़ा हो गई है, तो फिर जो सर्टिफाइड कॉपी होगी जजमेंट की, जो कोर्ट भी उसको कन्विक्ट कर रही है उस ऑफेंस में, तो वो सफिशेंट होगी, वो यूज़ हो जाएगी एज एविडेंस प्रोसीडिंग में, जहाँ भी उसके अगेंस्ट जो श्योरिटी या श्योरिटीज़ के लिए जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। मिसाल के तौर पे कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी कि जी इसने कंडीशन वायलेट की थी, तो अब वो जजमेंट एक सबूत हो जाएगी कि जी इसने वाकई कंडीशन वायलेट की थी। कोर्ट को फर्दर उस पर कंडीशन वायलेशन के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशेंट प्रूफ है अगर उसको पेनल्टी हो गई है। तो सर्टिफाइड कॉपी उसकी जो है वो एज एविडेंस इस्तेमाल हो सकेगी। और अगर इस तरह की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट ने यूज़ की है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये ऑफेंस कमिट हुआ था और ये साबित हो गया था, ता वक्त के इससे एडवर्स वो पार्टी साबित कर दे। अब सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस होगी, कोर्ट ने ये समझ लिया कि वाकई इसने वायलेशन तो की है, लेकिन बंदा आके बताता है कि जी हमने तो इसकी अपील कर दी थी, वो अपील में ये सेट असाइड हो गई थी, अपील अभी अंडर ट्रायल है, सज़ा सस्पेंड हो गई है, तो ये कंट्रेरी प्रूव हो गया कि ये फाइनल नहीं है, तो फिर अदरवाइज कोर्ट उस पर एक्ट करेगी, वरना वो सफिशेंट प्रूफ होगा। तो आज हमने ये देखा कि जब भी कोई बॉन्ड जब्त हो जाता है, जब्ती की सूरत हो सकती है कि वो बंदा किसी की पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट ने बॉन्ड लिया था और बंदा अपीयर नहीं हो रहा, या उसके हट के किसी का मकसद के लिए बॉन्ड दिया गया था और वो कंडीशन वायलेट हो गई है, तो कोर्ट उस पर जुर्माना आयद कर सकती है एक शो काज नोटिस इशू करने के बाद, जिसने वो बॉन्ड जो जामिन बना था उस पर। अब इसकी सूरत एक ही होती है कि या तो जुर्माना दें, या जिस बंदे की ज़मानत आपने दी थी उसको किसी तरीके से अदालत के सामने पेश करके वहाँ पे स्टेटमेंट दे दें कि जी मैं अपने बॉन्ड डिस्चार्ज करता हूँ और मैं इसकी मज़ीद श्योरिटी नहीं देना चाह रहा, तो कोर्ट उसको अरेस्ट कर लेगी और आपके बॉन्ड डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक ही सूरत है ये बचने की, अदरवाइज जुर्माना उस पर आयद ज़रूर होता है, लेकिन इसके लिए शो काज नोटिस इशू होना ज़रूरी है। होपफुली ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। किसी दोस्त का अगर कोई कमेंट हो, सवाल हो, सुझाव हो इसी सेक्शन के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।